एक योगी रात में नहीं सोता है, एक भोगी रात में नहीं सोता है एवं एक रोगी भी रात में नहीं सोता है, क्योंकि उनके लिए समय बड़ा कीमती है। इससे पहले कि आपकी मृत्यु हो जाए तो क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप अपने इस अनमोल जीवन को हर स्तर पर अनुभव करें? तो आप पाएंगे कि आपका जीपीएस ऑन हो गया है। तब तो आपके लिए कोई समस्या ही नहीं रहेगी। प्रिय मित्रों, रात में ऐसा क्या है? रात में क्या खास है? जरा देखिए इस रोशनी को। रोशनी हमारे लिए बहुत खास होती है, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो खास तरह से बनी हुई है। रोशनी आपको प्रत्येक चीज अलग अलग करके दिखाती है। यदि रोशनी है तो हम हमारे पास बैठे सभी मनुष्यों एवं चीजों को अच्छे से देख पाएंगे। और मान लीजिए यदि बिजली चली जाए तो हम लोगों को एक झुंड के रूप में या चीजों को एक संग्रह के रूप में ही देख पाएंगे। अतः बगैर रोशनी के हम प्रत्येक चीज या इंसान को साफ या अलग अलग नहीं देख पाएंगे। तो रात में ऐसा है कि रात में सीमाएं थोड़ी धुंधली हो जाती है। तो योग के लिए, प्यार के लिए, दोस्ती के लिए, नजदीकियां एवं पढ़ाई, किसी भी चीज पर फोकस करना, इन सभी चीजों के लिए रात ज्यादा सहायक होती है, क्योंकि रात में आप और दूसरे के बीच का अंतर कम हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी आंखें इस प्रकार काम करती है कि यदि रोशनी ना हो तो वो हमारे अनुभव में मिलकर एक हो जाती है। अतः एक योगी, एक भोगी एवं एक रोगी, ये तीनों ही रात का अधिक इस्तेमाल करते हैं। परंतु आपको अपने सिस्टम में थोड़ी संवेदनशीलता लानी होगी। मित्रों, हम सभी इस धरती के अंश हैं, इस प्रकृति के अंश हैं। कोई इंसान अपने बारे में कुछ भी बकवास करे, लेकिन हम सभी इस धरती से आए हैं। और जिस प्रकार आपने कंप्यूटर या मोबाइल में देखा होगा, एक पॉपअप मैसेज आता है। अतः हम सभी इंसान एक पॉपअप मैसेज की तरह धरती पर आए और चले जाना है। प्रिय मित्रों, इस धरती पर अनगिनत लोग ऐसे आए जो आपसे या हमसे पहले घूमते थे। जरा सोचो, वो कहाँ है? उनका नामो निशान नहीं है, सब मिट गए, बिल्कुल पॉपअप की तरह आए और चले गए। मित्रों, आपको यदि ऐसा लगता है कि आपका जीवन शानदार है, पैसा है, गाड़ी बंगला है, शोहरत, इज्जत, लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, वगैरह वगैरह, जहां तक पृथ्वी का, इस धरती का सवाल है, वो बस मिट्टी को रिसाइकल कर देती है। आपको उछालती है, फिर वापस खींच लेती है, फिर उछालती है, फिर वापस खींच लेती है, बिल्कुल पॉपअप की तरह। प्रिय मित्रों, क्या आपको पता है इस जरा से पॉपअप में अहम चीज ये है कि आप अपने भीतर संवेदनशीलता लाए। ऐसी संवेदनशीलता कि आपके जीवन का हर आयाम आपके अनुभव में आ जाए, इससे पहले कि आप मर जाए। जरा सोचो, क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इस जीवन को हर स्तर पर अनुभव करें, अपने आप को जाने, मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसे, वह कहां से आया हूं और अंत में जाना कहां है। मित्रों, यह सब इंपॉर्टेंट है। वैसे जीवन में खोजने के लिए, अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है, मगर आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, संवेदनशील का लोग अक्सर गलत इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, मान लीजिए जैसे कोई लड़का या लड़की, कोई भी व्यक्ति हो या औरत, यदि उनके कार्य में हस्तक्षेप करे या मजाक करे तो वो जरा सी बात पर बुरा मान जाते हैं। तो लोग कहते हैं वो संवेदनशील है। अतः आपके जीवन का संवेदनशील होना व आपके अहम का संवेदनशील होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। जीवन के संवेदनशील होने का मतलब है कि अगर आप इस मंदिर में या पार्टी या किसी हॉल में इकट्ठे होते हैं तो आप यहाँ मौजूद हर वस्तु का अनुभव करते हैं।
अतः आप इस अनुभव से जरा भी नहीं चूकते। वैसे ही जीवन के हर आयाम आपके अनुभव में आने चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने एक गधा खरीदा काम के लिए। अतः जिस व्यक्ति ने ये गधा बेचा, उसने कहा, देखो ये गधा बहुत संवेदनशील है, आप इसके बारे में बुरे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते, इसे पीट भी नहीं सकते। तो जिसने गधा खरीदा उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इन गधों को पीटते पीटते एवं गालियां दे देकर थक चुका हूं और इन गधों से काम करवाते करवाते हर समय मुझे बेहद बुरे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। मुझे आपका ये संवेदनशील गधा अच्छा लगा और उसने गधे की संवेदनशीलता के लिए थोड़े ज्यादा पैसे भी दिए और गधे को घर ले आया। लाते ही उसने गधे को अपने बाड़े में रखा। दूसरे दिन सुबह वो व्यक्ति बाड़े में गया और गधे से बोला और उसने प्यार से गधे को कहा, चलिए हमें घर जाना है। फिर बोला, प्लीज सर चलिए। फिर बोला, कृपया चलिए। फिर भी कुछ नहीं हुआ और उस व्यक्ति ने गधे के सामने अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की। फिर भी क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जिसने गधा बेचा था उसने ये कहा कि आपको इसे गाली नहीं देनी है और उसे पीटना भी नहीं है। मित्रों, तो क्या हुआ, वो व्यक्ति उस आदमी के पास फिर से गया जिससे गधा खरीदा था और जाकर बोला, भाई मैंने गधे से प्यार से बात की, विनती की, गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, प्रार्थना की, परंतु उसे कोई असर नहीं हुआ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अतः उस आदमी ने कहा, ऐसा है, चलो मैं देखता हूँ। वो आदमी आया और उसने एक मोटा डंडा उठाया और उसने जोर से गधे के सर पर मारा। फिर उसने डंडा फेंक दिया और बोला, चलो घर चलना है। गधा पीछे पीछे चल दिया। मित्रों, वो व्यक्ति जिसने गधा खरीदा था गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, अरे बेवकूफ, तुमने कहा था ये संवेदनशील गधा है और जिस प्रकार तुमने इस जानवर को मारा है, मैंने पूरे जीवन में किसी जानवर को ऐसे इस तरह नहीं मारा है। वो व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, ये बहुत संवेदनशील है, लेकिन पहले इसका ध्यान खींचना होगा। तो संवेदनशील होने का मतलब है कि यदि आप अपनी आंखें बंद करें तो आप ये जान जाएंगे कि चांद अभी किस अवस्था में है। ऐसा हर दिन आप खुद के सिस्टम में हो रहा है। क्या आपने ध्यान दिया कि यदि पूर्णिमा या अमावस्या हो तो पूरा समुद्र उछलता है, अर्थात ज्वार भाटा आता है, लहरें उठती है, पूरा समुद्र ऊपर उठने की कोशिश करता है। अतः आपके शरीर का, इस फिजिकल बॉडी का 72% पानी है। क्या आपको लगता है कि कुछ नहीं होता? अवश्य होता है। आपके शरीर में भी उछाल आता है। सूर्य एवं चंद्रमा की हर स्थिति और भी कई चीजें जो धरती के साथ हो रही है वो आपके साथ भी हो रही है। अतः आपको अपने जीवन में संवेदनशील होना चाहिए, तभी आप जानेंगे कि आपका जीवन क्या है। संवेदनशीलता को कभी अहम ना बनाइए, अपने सामाजिक पहलू को संवेदनशील मत बनाइए। यदि आपके भीतर का जीवन संवेदनशील बन जाए और इस जीवन में जो हो रहा है, अगर वो एक चीज आप जानते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जीपीएस ऑन हो गया है। तब तो कोई समस्या नहीं होगी आपके जीवन में, आप कभी खोएंगे नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, आप कैसे हालात में पहुंच गए हैं और आप कभी भटकेंगे भी नहीं, क्योंकि आपका जीवन संवेदनशील है। इस जीवन की बस यही जरूरत है कि इसे एक जीवन के रूप में संवेदनशील बनना है। अतः आपको ऐसा एक मनोवैज्ञानिक ढांचा तैयार करना है कि उसका जीवन से कोई लेना देना नहीं।
इसका थोड़ा सरोकार सामाजिक पहलुओं से जरूर रखे, परंतु जीवन से कोई लेना देना नहीं। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी सबके साथ शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।